जय हिंद दोस्तों। पिछले क्लास में हम लोग विजयनगर साम्राज्य के बारे में पढ़े थे। उसके आगे आज हम लोग पढ़ेंगे विजयनगर साम्राज्य का उदय कैसे हुआ। उसके बाद हम लोग पढ़े थे कि विजयनगर साम्राज्य का शासन कब से कब तक भारत में चला। तो इस सब हर चीज को हम लोग क्या किए थे, जानकारी ले लिए थे। आज हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। विजयनगर साम्राज्य में 4 वंश का शासन रहा। कितने वंश का शासन? 4 वंश का। यहीं से हम लोग को पढ़ना है। कितने वंश का? 4 वंश का। पहला इसमें क्या है? संगम वंश, दूसरा है सालू वंश, तीसरा है तुलु वंश और चौथा है आरविडु वंश। मतलब तेरा यहाँ पे क्या लिखा हुआ? 14वीं से लेकर 16वीं शताब्दी तक पूरा भारत में किसका शासन था? विजयनगर साम्राज्य, जो दक्षिण भारत में था। कौन में था? दक्षिण भारत में। कहा जाता है कि मुगल काल में भी जब बाबर आया था, उस समय भी विजयनगर साम्राज्य को जीत नहीं पाया। मुगल काल में बाबर ही नहीं, बाबर, हुमायूं, अकबर, किसी से विजयनगर साम्राज्य जीता नहीं गया है। बाद में जब कमजोर हुआ तो शाहजहां ने भले इसको कब्जा में लिया, लेकिन जब तक इसमें बढ़िया इस पे यहाँ पे शासक मतलब शासन कर रहे थे, उस समय किसी का हिम्मत नहीं था कि जाके विजयनगर साम्राज्य पे शासन करे। कहा जाता है कि अगर उत्तर भारत में विजयनगर साम्राज्य में जितने वंश शासन कर रहे थे, अगर उत्तर भारत में रहते तो मुगल साम्राज्य का यहाँ आना मतलब यहाँ पे नहीं आ पाते। हम लोग पढ़े मतलब मुगल साम्राज्य के बारे में भी। लोधी वंश के चलते यहाँ पे मतलब उन लोग के लड़ाई झगड़ा से मतलब उन लोग अपने में फूट पड़ गया उन लोग में, इसके चलते मुगल साम्राज्य को बुलाया गया था। तो इन लोग अपने शासन के प्रति क्या थे? अडिग थे। मतलब अपना शासन में डिसीजन एकदम ईमानदारी से लेते थे। तो वही बोल रहा है कि संगम वंश का शासन था। संगम वंश एक चीज और है, विजयनगर साम्राज्य के जो पहला वंश का चीज है संगम वंश। ये हरिहर और बुका के फादर थे। क्या थे? पिता थे। उन्हीं के नाम पे, संगम के नाम पे संगम वंश हुआ। क्या हुआ? संगम वंश हुआ। हरिहर का दूसरा भाई था बुक्का। कौन था? बुक्का। हरिहर के बाद बुक्का का शासन काल चला संगम वंश में। उसके बाद देवराय प्रथम, उसके बाद देवराय द्वितीय। संगम वंश में सबसे बेहतर अगर कोई शासन किया तो देवराय द्वितीय किया। ये अपने जो बेड होता था, यानी जहां सोता था, उसके बगल में क्या रखता था? वहां पे इस्लाम का सबसे जो धार्मिक बुक है, मतलब महाग्रंथ है कुरान और गीता को रखता था। क्या रखता था? गीता को। देवराय प्रथम के जो शासन चला उसमें इस्लाम भी मतलब पद पे थे, सेना के पद पे भी थे, मंत्री के पद पर भी थे। उसके बाद देवराय द्वितीय के बाद मल्लिकार्जुन का शासन रहा। उसके बाद विरूपाक्ष अंतिम शासक रहा काची संगम वंश के। इसको सालुग नरसिंह ने क्या कर दिया? हत्या कर दिया। उसके बाद सालुग नरसिंह राजगद्दी को संभाला और सालुग वंश का क्या किया? स्थापना। सालुग नरसिंह किसको मारा? विरूपाक्ष को। और फिर फिर क्या किया? सालू वंश का स्थापना किया। और स्थापना के बाद इसका फिर अपना शासन चलने लगा। उसके बाद सालू नरसिंह के बाद इमाड़ी रहा। इमाड़ी को कौन हत्या किया? वीर नरसिंह हत्या किया। कौन किया? वीर नरसिंह। और उसके बाद फिर तुलु वंश की स्थापना कौन किया? वीर नरसिंह स्थापना किया। और उसके बाद पहला शासक कौन बना? तुलु वंश में वीर नरसिंह पहला शासक बना 1505 में। 1505 में स्थापना कर दिया तुलु वंश के। उसके बाद हम लोग पढ़े भी थे कि 1525 से 26 के दौर में किसका यहाँ पे आगमन हुआ था? मुगल साम्राज्य। जब मुगल साम्राज्य भारत में आया यानी बाबर, तो बोला कि उस समय सबसे अगर कोई महान शासक था तो उस समय देवराय, कृष्णदेवराय सबसे महान शासक था। महान भी था और सबसे ताकतवर भी था जब बाबर आया था तब। यही चलते तो मतलब नहीं जीत पाया किसको? विजयनगर साम्राज्य को। उसके बाद क्या है कि बाबरी के टाइम में इसको आंध्र भोज कृष्णदेवराय को उपाधि मिला था। उसके बाद अभिनव भोज का उपाधि मिला था। उसके बाद इसको एक राजा था, उसने स्थापनाचार्य को उपाधि दिया। क्या उपाधि दिया? स्थापनाचार्य का। तो इसको आंध्र भोज का उपाधि है, अभिनव भोज का कृष्णदेव का उपाधि है। उसके बाद यमन राजा ने क्या उपाधि दिया? स्थापनाचार्य की उपाधि दिया। उसके बाद क्या है? उसके बाद देवराय के समय में 2 बुक का क्या हुआ? मतलब लिखा गया, 2 बुक लिखा गया। एक अमुक्त मलयाद जो तेलुगु भाषा में था, और एक जमावती क्या था? कल्याणम। किस भाषा में था? संस्कृत भाषा में था। उसके बाद है कि कृष्णदेवराय के शासनकाल में 8 दिग्गज रहते थे, यानी 8 महानुभाव रहते, जो तेलुगु भाषा में मतलब पीएचडी कहिए या मैंने इसके शासनकाल में मतलब 8 मतलब महान मतलब नवरत्न। कैसे अकबर के टाइम में नवरत्न होते थे,
उसी तरह से विजयनगर साम्राज्य में 8 दिग्गज होते थे। कितना? 8 दिग्गज। उसमें से सबसे महान था अलसी पेड़ना, और उसके बाद तेनालीराम। कौन था? तेनालीराम। तेनालीराम का हम लोग ऐसे भी सीरियल वगैरह से या इनका मतलब किताब में भी ढेर सारा कहानी हम लोग पढ़े भी होंगे। तो अलसी पेड़ना सबसे महान, उसके बाद तेनालीराम रहे। विजयनगर, अब हम लोग विजयनगर साम्राज्य के अंतिम शासक के बारे में पढ़ेंगे, अरविडू वंश के बारे में। किसके बारे में? अरविडू वंश। हाँ, तो अरविडू वंश का स्थापना कौन किया? तिरुमल ने किया। किसने किया? तिरुमल। उसके बाद बोल रहा है कि अंतिम शासक इसमें रंगा तृतीय रहा, और इसको किसने पराजित कर दिए? शिवाजी। शिवाजी कहाँ के थे? महाराष्ट्र के थे। ठीक, तो महाराष्ट्र पराजित करके उसके बाद पूरा जितना भी विजयनगर साम्राज्य था उसको मराठा साम्राज्य में क्या किए? मिला लिए। उसके बाद मतलब विजयनगर साम्राज्य का कहानी खत्म हो जाता है। उसके बाद हम लोग अगले क्लास में विजयनगर साम्राज्य के प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से वहां शासन चलाया जाता था, वहां शासन का क्या तरीका था, लोगों को वहां अधिकार मिलता था या नहीं मिलता था, हर चीज को हम लोग जानकारी लेंगे। अब यहाँ पे बोल रहा था कि तेलुगु भाषा का स्वर्ण काल, हाँ, तेलुगु भाषा का स्वर्ण काल विजयनगर साम्राज्य को बोला जाता था। यानी कहने का मतलब है कि विजयनगर साम्राज्य में सबसे ज्यादा तेलुगु भाषा पे क्या जोर दिया जाता था, और वहां हर चीज न्याय से लेकर अन्याय, मतलब जो भी करता था आदमी, तेलुगु भाषा वहां, मतलब तेलुगु भाषा फेमस था। जैसे आज भारत में हिंदी भाषा पूरा फेमस है, मतलब हिंदी के नाम पे देश का नाम भी हिंदुस्तान है, तो उसी तरह से तेलुगु उस समय क्या था? फेमस था। आगे हम लोग विजयनगर साम्राज्य के प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।